जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोरोना काल में सर हम लोग रात दिन खून पसीना एक करके हम लोग की जिंदगी नहीं थी। पूरे भारत के लोग बंद थे मगर हम लोग की जिंदगी नहीं थी। कोरोना काल में हम अपनी जान हथेली पे लेके दुनिया का चूल्हा जलाए हैं। अपना पेट जला के हम लोग दुनिया का चूल्हा जलाए हैं। क्या हम लोग के लिए किए दोस्तों क्या हम लोग को मिला? अमित शाह साहब एक दिन अपने गाड़ी से आए केहू के ठोकर मारे और वो आदमी का उठावे लागे हनुमान जी बनाए जे हैं और हमका भजन का कितनी टाइम उठावे की तो नौबत नहीं। हम खुद वही के साथ टिप्टी में तैयारी कर दिए वो के पहले। कानून को वापस लें, जितना जल्दी पुराना कानून जो है उसको रहने दें। अगर कानून वापस नहीं लेंगे तो 2024 उनको नतीजा दे देगा। 2024 का ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा खुल के विरोध करेंगे उनका। मत पूछो वक्त तन्हाई का मैं कैसे गुजारा करता हूँ। जब दुनिया रात की सोती है मैं रोड पे दौड़ा करता हूँ। सर कभी इसने सोचा ही नहीं गृह मंत्री जी ने। इसमें सरकार जो चुनाव आने वाला है 24 का, इसमें मोदी जी और योगी जी झंडा लहराते रहेंगे पर वोट नहीं पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। आज हम फिर से मौजूद हैं प्रयागराज जनपद में। दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में भारतीय न्याय संहिता में कुछ परिवर्तन करवाए गए हैं, जिसमें संसद ने उसको पास भी कर दिया है। और दोस्तों बता दें कि ट्रांसपोर्ट कानून में भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुछ परिवर्तन कराए गए हैं, उसको भी संसद ने पास कर दिया गया है। आज हम बता दें कि जब से ट्रांसपोर्ट नियम में परिवर्तन हुए हैं तो जितने भी ट्रक चालक हैं यानी कि वाहन चालक हैं उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में जो ट्रक चालक है, बड़े वाहन चालक है यानी कि छोटे से बड़े वाहन चालक जो हैं उनमें भारी आक्रोश देखने को मिला है। आज हमारे साथ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के यानी कि ट्रक के चालक हैं, ड्राइवर्स हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बनाए गए इस नए कानून के बारे में क्या कुछ हमसे कहना चाहते हैं और आप लोगों के समझ क्या कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सोहनलाल यादव। ये बताइए कि जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अभी नया कानून यानी कि ट्रांसपोर्ट कानून के तहत लाया गया है, उसको लेकर क्या आपकी राय है? इससे हम नाखुश हैं सर, इससे बिल्कुल नाखुश हैं। अच्छा, क्योंकि हम भारत पेट्रोलियम में गाड़ी चलाते हैं। हाँ सर हमारी विनम्र निवेदन है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से कि इस को वापस लें और जो भी हो सही चीज़ हो, सही मुद्दा हो उसको रखें हो। अच्छा, क्यों वापस करवाना चाहते हैं? जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नया कानून बनाया गया है उसमें कौन सा ऐसा कानून जो आपको रास नहीं आ रहा है? सर इसमें ऐसा है ना कि हम लोग भारत पेट्रोलियम में गाड़ी चलाते हैं सर, कोई जानबूझ के नहीं मरता है कि कहाँ घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, क्या हो जाए, कोई जानबूझ के करता ही नहीं है। इसके लिए हम बिल्कुल नाखुश हैं। अगर क्योंकि आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं या कानून वापस नहीं लिया जाता तो क्या करेंगे आप? हम लोग धरने बैठेंगे। अच्छा। हम लोग अनशन करेंगे। हम लोग अपने ये नौकरी छोड़ के 2-4, 5,000, 10,000 रुपये की नौकरी छोड़ के हम लोग घर पे सब्जी बेच लेंगे, वो चलेगा। मगर हम लोग भारत पेट्रोलियम में गाड़ी नहीं चलाएंगे। इतना बड़ा रिस्क लेके चलते हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से दरख्वास्त है कि क्या क्लेम है हम लोगों के ऊपर, क्या हम लोगों की सैलरी है, क्या देते हैं, पहले इसकी इंक्वायरी बैठाएं कि देश के जितने भी ड्राइवर हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, क्या है उनकी हैसियत, क्या कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में सर हम लोग रात दिन खून पसीना एक करके हम लोग की ज़िंदगी नहीं थी। पूरे भारत के लोग बंद थे मगर हम लोग की ज़िंदगी नहीं थी। कोरोना काल में हम अपनी जान हथेली पे लेके दुनिया का चूल्हा जलाए हैं। अपना पेट जला के हम लोग दुनिया का चूल्हा जलाए हैं। क्या हम लोग के लिए किए दोस्तों? क्या हम लोग को मिला? सुन पा रहे हैं आप, बातचीत करते करते इनका गला रूंध गया और भावुक शब्दों में ये जो है बताना चाहते हैं कि जब कोरोना काल का समय था उस समय भी हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के
जहाँ पर लोग बाग अपने घरों में अपने आप को सुरक्षित कैद कर रखे थे, वहीं पर हम लोग बाहर निकलकर घर घर चूल्हा जलाने का काम किया करते थे। यानी कि ये भारत पेट्रोलियम यानी गैस की जो गाड़ी होती है, सिलेंडर जिसमें लद कर जाते हैं, वो वाहन चलाते हैं ये लोग। यानी इनके कहने का मतलब ये कि कोरोना काल में भी हम अपनी जान की परवाह किए बिना निरंतर अनवरत सेवा देते रहे। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाए गए इस नए कानून को लेकर ये लोग अपनी काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं जी। मगर मैं भी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी अपनी औकात दिखा देंगे। अच्छा अच्छा। घर घर जाके घर घर सिलेंडर देते हैं, घर घर जाते हैं, घर घर रिफिलिंग देते हैं। हम लोग भी अपनी औकात दिखा देंगे इस लोकसभा चुनाव में कि हाँ कि हम लोग क्या चीज़ हैं, हम लोग अपनी जान हथेली पे ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही दोस्तों। जैसा कि कहते हैं कि घर का भेदिया लंका ढावे, यानी इनके कहने का मतलब ये है कि हम घर घर सिलेंडर देने जाते तो हर घर में हमारी जान पहचान है। और अगर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। यही जी यही। चलिए ठीक है, और कुछ लोग बाग हमारे साथ। उम्र देख लीजिए दोस्तों, घर बैठने की उम्र है। जिस उम्र में इनको घर बैठना चाहिए, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, उस उम्र में जो है ये गाड़ी चला के अपने बाल बच्चों अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अनवरत सेवा दे रहे हैं। ऐसे में जब से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कानून बनाया गया है, इस कानून को पास करवाया गया है संसद में, तब से बता दें कि जो जितने भी छोटे से बड़े वाहन चालक हैं, चाहे वो 4 व्हीलर के हों या फिर ट्रक के ड्राइवर हों, सब में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ चाचा? सभा बहादुर तिवारी जी। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो नया कानून अभी आप लोगों के लिए लागू किया गया है, करवाया गया है, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, हम लोगों के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छा अच्छा। अब इनके भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ 24 आने वाला, बस बहुत दिन नहीं है। हाँ हाँ। अब इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग ये उम्मीद लगाए नहीं थे, ये आस नहीं थी हमारी कि हमारे इतने अच्छे दिन आएंगे। बताइए हम लोगों को कहाँ से कहाँ कर दिए हैं कि आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो चाचा, गृह मंत्री जी के द्वारा जो नया कानून बनाया गया है, जिसमें कि अगर आप घर से वाहन लेके निकलते हैं और सड़क में किसी का हादसा हो जाता है, आप छोड़ के भाग जाते हैं, उसमें 10 साल की सजा और कुछ निर्धारित अर्थदंड भी रखा गया है। 5 लाख। तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए या फिर इसको वापस लेना चाहिए? इसके पहले का कानून जो था ना, हाँ, 2 साल की सजा, वो सही था। अच्छा। वो तक तो बर्दाश्त था, लेकिन अब ये अच्छे दिन ला रहे हैं इसलिए ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन उसमें इन्होंने आप लोगों को छूट भी दी है ना कि अगर जिस बंदे का जो एक्सीडेंट हुआ है या हादसा हुआ है उसको आप अस्पताल तक पहुंचाते हैं तब उसमें कम सजा मिलेगी, 5 साल की सजा तो मिलेगी। गारंटी कौन सी होगी कि हम सुरक्षित रहेंगे? वो कैसे? वहाँ पब्लिक आएगी कि नहीं आएगी जब हम उसको कहा तो पहुँचाने जाएंगे तो? हमारी कौन सी सुरक्षा है? भाई हमारी कौन सी सुरक्षा है? अच्छा। कौन सी सुरक्षा हमको दिए हैं? हाँ, ले गारंटी। इनको तो 47 यानी कि जब आप उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे पब्लिक आप पर हावी हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? आए दिन ऐसा होता है, देखने को मिलता है, हमेशा देखने को मिला है। तो क्या कहना चाहते हैं चाचा जो है गृह मंत्री अमित शाह जी से? कुछ नहीं, जो कानून पहले था वही कानून रहे। हाँ। और ये नया कानून इसको वापस ले लें। अगर नहीं लेते हैं तो? नहीं लेते हैं तो चक्का जाम होगा। चक्का जाम? हाँ बिल्कुल प्योर, उसमें कोई शक नहीं है। सुन पा रहे हैं दोस्तों, बता दें कि बड़े वाहन चालक हैं और जब से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में नया कानून संशोधित करवाया गया है ट्रांसपोर्ट को लेकर, तब से इनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये देखिए, ये भी एक बुजुर्ग हैं, वाहन चालक हैं। क्या गया है थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका? रामकरण यादव। कब से गाड़ी चला रहे हैं? हो गया हमको 30 साल। 30 साल। अभी जो नया कानून आया है आप लोगों के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे हम नहीं हामी हैं। हाँ? हम राजी नहीं, इस पे राजी नहीं है? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? जो पिछला कानून था वही रहे, जो पहले वाला कानून था वही रहना हाँ, चाहिए। ये वापस लें अपना, ये कानून वापस हो जाए। हाँ। क्यों? हम लोगों को भाई इसमें कोई वो नहीं है बेनिफिट। हाँ हम लोग तनख्वाह कितना मिलती? 6,000। हाँ। हम लोग 10,000 5,000 कहाँ पाएंगे? 10 लाख की देंगे हम।
इनको। हाँ, एक्सीडेंट होने पे। अरे तो क्या आप जानबूझकर करेंगे? अरे जानबूझ के हो जाता है ऐसे, गाड़ी हम नहीं करें, दूसरा आगे आगे क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, ऐसे एक्सीडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह जी ने भाई पब्लिक सुरक्षा को देखते हुए तो कानून बनाया है। पर पब्लिक सुरक्षा कहाँ, कौन सुरक्षित चल रहा है पर पब्लिक हम लोग बहुत बचा रहे हैं, मगर दाहिने बाएं से घुस के लड़ जा रहे हैं। ये देखिए चाचा, भैया ये देख लीजिए, ये एक चाचा है, इनकी भी उम्र का तगाजा आप लगा सकते हैं तस्वीरों में देखकर। ऐसे में अभी इनको घर बैठने की ज़रूरत है, लेकिन क्यों ये लोग रात दिन जो है एक करके अभी वाहन चलाने का काम कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? श्यामलाल शुक्ला सर। ये बताइए कि आज हमें बुलाने का प्रयोजन क्या रहा आप लोगों का? सर यही था कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हाँ, किसी तरह अपना दिन रात करके जिंदगी जी रहे हैं। 5,000 रुपया इनको मिलता है। हम तो यही कहेंगे गृह मंत्री जी से, पहले ड्राइवर के विषय में सोचे। आपने 10 बरस से हो गया कि कौन से हमारे लिए सोचे आप? अब जब सोचे भी उल्टा हमारे लोग लिखे फांसीवादी कानून ला दिए, जबकि हम आपके साथ थे। हम तो हर सदा हम लोग आपको मदद किए कि चलिए भैया जो भी है, लेकिन अब आज ऐसा हो गया कि सोचे भी नहीं थे कि आप ऐसे कानून दे देंगे कि मत पूछो वक्त तन्हाई का मैं कैसे गुजारा करता हूँ, जब दुनिया रात की सोती है मैं रोड पे दौड़ा करता हूँ। सर कभी इसने सोचा ही नहीं गृह मंत्री जी ने। अच्छा चाचा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि मान लीजिए जो अभी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आप लोगों के लिए नया नियम पारित करवाया गया है संसद में, अगर मान लीजिए वहीं पर आपकी व्यथा के बारे में बात करें तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कानून कैसा होना चाहिए आप लोगों के लिए? कानून जैसे था बस वो पुराने पे ही कानून रहना चाहिए। ऐसा कानून नहीं हो कि हम लोग ही आत्महत्या करने के मजबूर हो जाए, ऐसी कानून नहीं चाहिए हमें। अगर मान लीजिए आपकी बताई गई बातों पर गृह मंत्री जी अमल नहीं करते हैं या सरकार अमल नहीं करते तो क्या कुछ? सर हम एक गिलहरी क्या आपने कहानी सुने होंगे कि रामचंद्र की जब पुल बन रहा था सेतु, तो एक गिलहरी ही जाके 2 कड़ी भी लाया वो सेतु बनाने में। हाँ। लेकिन उनको रामचंद्र आशीर्वाद दिए, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी हमने जो भी इनका समर्थन किया हमको आशीर्वाद इसी ने दिए हैं। हम लोग एक गिलहरी की तरह है, ढहा देंगे। हाँ ढहा देंगे सर, क्योंकि एक गिलहरी की तरह हम लोग इनके साथ में है। अच्छा। अगर हमारी लोग की जो भावनाएं अगर नहीं समझते हैं तो हम लोग रामचंद्र की तरह जो गिलहरी वाली काम है हम लोग वही कर रहे हैं इनके साथ। भैया कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। कहीं ना कहीं ये ड्राइवर्स हैं और ये निरंतर रोड पर चलने का काम करते हैं और एक प्रकार से ये सर्वे भी करते हैं। जहाँ कहीं भी खड़े हुए आपस में परिचर्चा करने लगे, कहीं जब ये ट्रांसपोर्ट का कोई सामान लेकर आयात निर्यात करते हैं, वाहन चला कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातचीत करते हैं और पूरा का पूरा ओपिनियन पोल बताते हैं कि इस बार सत्ते में किसका शासन होने वाला है। तो इनके कहने का मतलब यही है कि हम वही गिलहरी वाला काम करेंगे। अगर हमारी बातें जो है मानी नहीं गई तो हम लोग भी 2 कल में इनको हर जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी मिलेंगे। हम लोग कहीं भी जाएंगे वहाँ भी मिलेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आइए इधर आइए आप लोग। ये देखिए कुछ और है, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ? अच्छा वकील निगम सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नए कानून का स्वागत नहीं करेंगे? अरे क्या स्वागत करें, हम लोग खुद ही मरे जा रहे हैं। भारत पेट्रोलियम की सेवा कर रहे हैं, गरीबन की रोटी मिल रहा है। हाँ, जब जाएंगे तभी तो मिलेगा। और नहीं जाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? हाँ, तो हम ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है पुराना सिस्टम वही सिस्टम चले। नहीं 24 में कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। अच्छा। 24 में तो एकदम सर्दियाँ पलटी मार जाएगा। इसलिए हम लोग तो घर घर जाते हैं। हाँ। माता बहनों से हर एक लोग से मिलते हैं। हाँ। भैया ऐसा करो, इनको मत दो, इनको दो। तो ऐसे चर्चा करेंगे तो इनका कहाँ से बनेगा? बताइए कहाँ से बनेगा? तो ऐसा पलटी चलेगा। 24 समझ में आ जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर आपकी मांगे मान ली गई तो आ जाएगा उनका फिर जलवा, फिर जैसा है वैसा फिर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया या आपकी बातों पर अमल नहीं किया गया तो तख्ता पलट करने का काम। अरे क्या करेंगे? भावना खूब आराम से, कोई ताकत नहीं रोकेगा बाबूजी। कोई ताकत नहीं आया है इनको। और हम भी जमीन में दफन भी करेंगे उसमें। हाँ, आक्रोश आप निरंतर सुन पा रहे हैं। क्या नाम हो भैया? अशोक यादव। वाहन चालक हैं? हाँ जी।
क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नए कानून के बारे में? अब कहने के कुछ बचा ही नहीं। जो नियम कानून लागू ने किया है अमित शाह ने जी, ये गलत किए हैं। हम लोग कभी गलत किसी को साथ नहीं करते हैं। मान लो एक ड्राइवर गलत है तो उसके साथ सबको सजा मिलती है, तो जो गलत किया उसको ही सजा दिया जाए ना। पर इसमें सब ड्राइवरों को सजा मिला है, अच्छे बुरे सब उसमें आ गए। पर ये बताओ कि आपका भी घर में कोई न कोई ड्राइवर तो होगा, अगर उससे अचानक अगर कोई कांड हो जाए तो वो तो पब्लिक तो कहती है कि चलो क्या कहते हैं, ये तो नहीं सोचेगा कि ड्राइवर से घटना हो गई तो उसको न मारो। उसको इतना मारेंगे कि वो मारते ही मारते मर जाएगा, तो हॉस्पिटल कहाँ से ले जाएगा। अमित शाह को ये समझना चाहिए कि घटना होती है अगर रोड पे तो ड्राइवर पहली बात तो ये सोचता है कि चलो उसको देख लेते हैं कैसा है। अब देखने के चक्कर में पब्लिक उसको दिखा देती है जहन्नम का रास्ता, तो कहाँ से हम उसको सुरक्षा दे पाएंगे, कहाँ हमारी होगी। इस पे कोई विचार किया सरकार ने? नहीं, बस खाली अपना अंधाधुन कानून चालू कर दिया। तो इसमें सरकार जो चुनाव आने वाला है 24 का, इसमें मोदी जी और योगी जी झंडा लहराते रहेंगे पर वोट नहीं पाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई नहीं होगी तो हड़ताल करेंगे, और हड़ताल के साथ साथ फिर पूरे पब्लिक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हम एक मिलिट्री सेना की तरह हैं, जो वह ड्रेस में रहता है, हम सादे ड्रेस में रहते हैं, पर हमारी औकात कुत्ते के भी बेहतर नज़र से देखते हैं। हाँ, तो इतने भी बुरे हो गए हम, हमारी लोग की वजह से पूरी दुनिया चल रही है। ड्राइवर के नाम पे अगर हड़ताल होगी तो पूरी दुनिया फिर रोएगी। यही भारत नहीं, जहाँ जहाँ कानून चलाएंगे वहीं वहीं लफड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी मांगे, हमारी मांगे पूरी यही हो कि जो भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था वही संविधान फिर से हो, जो 200 रद्द किए गए हैं उनको फिर से लिया जाए। ये ठीक है। एक ये बुजुर्ग चाचा है, क्या नाम हुआ चाचा? बालानाथ द्विवेदी। अभी भी गाड़ी चलाते हैं? जी सर। क्या जरूरत है गाड़ी चलाने की, घर बैठे? अरे सर जरूरत, अभी सब लड़के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, कोई वकालत कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो कुछ में कुछ खर्चा के लिए नौकरी नहीं मिली अभी नौकरी कहाँ मिली? अगर नौकरी मिल जाए तो फिर हम रिटायरमेंट ही ना हो जाए। अच्छा, तो अभी जो उम्र आपकी दिख रही है तो घर बैठने वाली उम्र है। हाँ बिल्कुल है, तो है ही। वाहन चला रहे हैं अभी? हाँ चला रहे हैं मजबूरी तो अभी हाल ही में जो गृह मंत्री जी के द्वारा आप लोगों के लिए एक विशेष कानून पारित करवाया गया है, उस पर क्या राय है आपकी? अरे वो विशेष कानून नहीं है साहब, वो फांसी है हमारे लोगों के लिए। अच्छा, उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हाँ। तो वो गरीबी नहीं रहेगी। हाँ। तो वो इसी तरह हम लोगों को किसी को फांसी करा देंगे, किसी को 10 साल का कारावास, तो दिखावे न करब। तो उनके बनाए गए नियम में कौन सी कमियां आप लोगों को नजर आ रही है? आप ये सर बताइए कि कमियां जो दौड़ेगी रोड पर, हाँ। वाहन है, हाँ। दौड़ेंगे, हाँ। और एक कोई आदमी कूद पड़ता है, हाँ। तो बताइए ब्रेक लेते लेते जितनी बड़ी लंबी गाड़ी है उतनी ही इमरजेंसी ब्रेक उतनी ही आगे जाके गाड़ी रुकेगी। हाँ, हाँ। वो खूब राजनेता हैं। हाँ। हमारे माननीय मोदी जी, हाँ। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हाँ। और जो है योगी जी, ये सब राष्ट्रीय नेता हैं। इन लोगों को तो खुद मालूम है कि ये मतलब जितनी बड़ी हमारी एम्बेसडर है, हम बैठे हुए हैं और ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो उतना ही आगे जाके गाड़ी रुकती है। लेकिन चाचा, जो भी नियम उन्होंने बनाया है वो पब्लिक की सुरक्षा की दृष्टिगत तो उन्होंने बनाया कि अगर मान लीजिए कोई हादसा हो ही जाता है अचानक, आप उसको बचा के हॉस्पिटल तक पहुंचा। अरे सर, हम लोग तो बचाने के लिए भरपूर प्रयास करें, लेकिन आम जनता जो है, अमित शाह साहब एक दिन अपने गाड़ी से आके केहू ठोकर मारे और वो आदमी का उठावे लागे हनुमान जी बना दिए हैं, और हमका भजन का कितनी टाइम उठावे की तो नौबत नहीं, हम खुद वही के साथ टिप में तैयारी कर दिए वो के पहले। तो अब बताइए, ऐसे आम पब्लिक के बीच में भागे के अलावा हम लोगों के पास क्या चाह रहा है? नहीं, हम बिल्कुल हमारी गारंटी लें कि आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और आप जब ठोकर लगे तो तुम उनका उठाओ, तो हम पहले तुरंत उठावे लगी, चाहे मारे डावे। भाई लड़का बच्चा कम से कम मारे के बाद 13 बार रखी तो कई नहीं है। हाँ भाई, ये तो है तो कम से कम कि हाँ लड़कन का कुछ सहारा दिखाई,
और जब कोई गारंटी हमार नहीं हम उठावे लागी बस मतलब हम इन पीछे जाई, ये तो कोई बात नहीं। हमारा कहने का मतलब कि जो है बुद्धि जो है प्रधानमंत्री जी के हाथ जोड़ कर निवेदन है कि गरीब आदमी को मत सताओ, उसकी हाय अगर लगी तो फिर पहाड़ भी जो है धूल के समान उड़ जाता है। बस यही आखिरी हमारा शब्द है। चलिए ठीक है, ये आप सुन पा रहे हैं निरंतर जो है हमारे साथ कुछ और लोग बाग। आप क्या करते हैं? हम सर ऐसा ना ट्रक के जो है मिस्त्री हैं। मिस्त्री? हाँ, जोड़े भी हैं, ड्राइवर भी रहे और मिस्त्री भी रहे। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? रामेश्वर यादव। गाड़ी चलाते हैं जी? ड्राइवर हैं आप जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नए कानून के बारे में? कहेंगे वही कि जो मतलब जो लागू किए हो अपना कानून वापस ले, हम लोग खुश है। कानून में बुराई क्या दिख रही है आप लोग? बुराई तो ऐसे ही है, 10 साल का जेल होगा, उसके बाद 7 लाख जुर्माना होगा, हैं उसके बाद जुर्माना होगा, हम तो जेल चले जाएंगे। हमारे बीवी बच्चे कौन खिलाएगा? तो क्या कहना चाहते हैं कि हम जेल चले जाएं तो हमें कुछ मुआवजा मिले? मुआवजा हमको नहीं चाहिए। एक तो सरकार रिक्स ले लेगा, उसके बाद से तो हो गया, कोई आएगा नहीं पूछने के लिए। एक्सीडेंट होता है, कौन ड्राइवर को पूछने आता है? कुत्ते की तरह मर जाता है आदमी। पब्लिक एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर कहाँ, किसी को लूट लो पाट लो, उसके बाद जो है कुछ अच्छी तरह से पिटाई करो। हैं अब हम जाएंगे बचाने के लिए हॉस्पिटल कि हमको ही हॉस्पिटल भेजेगा? हैं एम्बुलेंस में आएगा, उसके लिए एक ठो और मंगाना पड़ेगा। किसके लिए? ड्राइवर के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं ड्राइवर? जिला बलिया का हूँ। बलिया से? जी, उत्तर प्रदेश। जी। तो कहीं ना कहीं ये कानून आपको रास नहीं आया? नहीं, हमें थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें ड्राइवर भाई वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मान लीजिए आप लोगों की बातों पर अमल नहीं किया गया तो फिर नहीं होगा, तो फिर चक्का जाम होगा, ड्राइवर छोड़ देंगे। कौन जगह जल के चक्की पीसने के लिए? आइए देखिए, ये चाचा है, आपसे बातचीत किया चाचा हमने। क्या नाम हुआ चाचा? दयाशंकर यादव। गाड़ी चलाते हैं? जी सर। अभी भी नए कानून का स्वागत नहीं करेंगे? इतना स्वागत करेंगे। अमित शाह 2024 में स्वागत को देखेंगे कि कैसा स्वागत किए ड्राइवर लोग। हाँ, ड्राइवर लोग के साथ हम क्या नियम पारित किए कि हमको क्या तगमा मिला 2024 बताएगा सर, हम नहीं बताएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नए कानून में जो है आपके हित की बातें नहीं समझ? एकदम मेरे अनहित की बात हुआ है। अच्छा। कोई हित इसमें नहीं है। किसी भी ड्राइवर भाई का, चाहे 2 चक्का वाहन हो, चाहे 4 चक्का वाहन हो, चाहे 6 चक्का हो, चाहे 10, चाहे 14, किसी ड्राइवर के हित की बात इसमें है ही है नहीं है, पूरा अनहित की बात है। क्यों? वो कारण क्या है बताओ? कारण ये है कि 5,000 6,000 रुपया सैलरी पाने वाला ड्राइवर अपना बाल बच्चा जिलाएगा, बच्चों को देखेगा, परिवार देखेगा कि तो का बोल कल ऐसा है। ड्राइवर जब निकलता है गाड़ी लेके तो भगवान को तो अनुकाबत हाथ जोड़ के प्रणाम करके कि प्रभु रास्ते में ऐसा कोई दुर्घटना ऐसा वो न हो जिससे कि तो अनुकाबत हम विपद में पड़ जाएं और दूसरा भी विपद में पड़े। हमेशा ये विनती करके भगवान से तब वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे निकलता है। अचानक यदि हो गया तो ये बताइए सर कि गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि उसको अस्पताल पहुंचाओगे तो माफ कुछ हो जाएगा, कुछ। और उसके बीच में जब हादसा होने पर पब्लिक इतना उग्र हो जाती है देखने के बाद कि वो चाहे राजा हो या प्रजा किसी को पहचानती नहीं। उस समय सिर्फ हादसा हुआ तो मारो कोई आए मारो तो मार के तो ड्राइवर को पहले धमारा कर देगा, तो हॉस्पिटल उसको कैसे लेके जाएगा? वो तो खुद ही धराशायी हो जाएगा। तो उसका सज़ा माफ़ कौन करेगा? और सज़ा हो गई। हाँ, उधर फिर उसके बाद वो हुआ तो चलिए 10 साल जेल का चक्की का पीछिए भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाते हैं और 5 लाख रुपया जुर्माना। यहाँ 5,000 रुपया नहीं जुट रहा है सर, तो 5 लाख हम कहाँ पाएंगे? हम जेल में चले गए, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? तो क्या कहना चाहते हैं? अगर मान लीजिए जो जनता के कानून को वापस लें, जितना जल्दी पुराना कानून जो है उसको रहने दें। अगर कानून वापस नहीं लेंगे तो 2024 उनको नतीजा दे देगा। 2024 का ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा, खुल के विरोध करेंगे उनका। घर घर जाके विरोध करेंगे कि सरकार तो उनका बोल बनाओगे तो अपने आप को विपत्ति में डालोगे, फांसी पर चढ़ोगे, जेल में जाओगे और तो उनका जुर्माना भरोगे। ये 2024 उनको यदि ये वापस नहीं लेते हैं तो 2024 इनको बता देगा कि तो पब्लिक को या गरीब को सताने या उनको तो नियम कानून जबरी थोपने का खामियाजा क्या होता है।
तो ये है दोस्तों जो है ड्राइवरों के राय आप सुन पा रहे हैं। इनकी उम्र जो है घर बैठने की है, काफ़ी बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी भी जो है अपना जीवन यापन सोचे ड्राइवरों के हित में। आज 10 साल से ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ड्राइवर के लिए कुछ सोचे कि ड्राइवर भी रात दिन 24 घंटा ड्यूटी करता है। एक मिलिट्री का जवान है, उसको भी 4-10 घंटे का अवकाश देना। कोरोना पीरियड में तो कुछ सोचे नहीं हैं। बताइए कि और प्रशासनिक जो कर्मचारी थे उनके विषय में तो बहुत कुछ सोचे। बताइए हम ड्राइवरों के लिए क्या सोचे? कुछ किए 10 साल के अंदर में। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके हित के लिए कानून बनाए जाएं, तो ऐसे कौन से कानून पारित होने चाहिए ट्रांसपोर्ट के नियम में जो आपके हित में हो? वही हित में जो पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर बना के गए थे, कोई गलत नहीं बनाए थे। वही उसी को रहने, उसी में हम लोग को सुकून था। सुकून ये था सजा उसमें भी है, जुर्माना उसमें भी है, मगर ऐसा है जो कि तो उनका बस सहने योग्य है, असहनीय नहीं है। ड्राइवर की समझे कि नहीं? और ये है सर कि यदि ये चीज को कौन सा बेल होगी, इसमें बेल कौन कराएगा? बताइए। सजा तो कानून को वापस नहीं लिए तो जिस पेड़ को हमने पाल पोस के बड़ा किया, उस पेड़ को यदि कष्ट दिया वो पेड़ ना, तो उसको काटना भी जानते हैं, 24 में काट देंगे। ये रही बात। हाँ, वो पेड़ ये युवा ड्राइवर है, क्या नाम हुआ आपका? समीम जी नाम है मेरा, समीम अहमद नाम है। जो नया कानून आप लोगों के लिए अभी पारित हुआ है, गृह मंत्री जी ने पारित करवाया है, जी हाँ, क्या कुछ कमियां नजर आ रही हैं आप लोगों को? सर ये जो सिस्टम ये लागू किए हैं अमित शाह जी, उनसे योगदान है कि मतलब सर ये सिस्टम को और ये कानून को वापस लिया जाए, इसलिए कि इस कानून से हम लोग खुश नहीं हैं सर। इस कोरोना काल में जो कोरोना काल था उसमें कोई आदमी बाहर नहीं निकलता था, तो उसके बावजूद भी हम लोग घर घर सिलेंडर पहुंचाए हैं, हर घर के अंदर पहुंचाए हैं सिलेंडर। और उस समय बीमारी का समय चल रहा था और बहुत तरीके से हम लोग झेल के खाना भी नहीं खाते थे, खाना भी नहीं पाते थे, और रास्ते में खाना भी नहीं खा पाते थे, पानी भी नहीं पी पाते थे। बहुत तरीके से दिक्कत हम लोग झेल के हर घर में सिलेंडर पहुँचाए हैं सर। और अभी जो मोदी जी और योगी जी जो सिलेंडर बांट रहे हैं उसका हेल्प हम ही ड्राइवर लोग कर रहे हैं सर। हम ही लोग भी घर घर पहुंचा रहे हैं, हम ही लोग प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमित शाह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। जब हमारे ड्राइवर के पक्ष में जो ये सिस्टम लाया गया है, ये लागू किया गया है कि 10 साल की सजा 5 लाख के जुर्माना, सर ये ड्राइवर साहब कोई भी नहीं, ड्राइवर भाई नहीं कर पाएगा इसको। कोई भी इस बात को कोई हजम नहीं कर पा रहा है, ये कानून को कोई भी हजम नहीं कर पाएगा ड्राइवर भाई। लेकिन उन्होंने 10 साल की सजा में तो आपने ध्यान दिया, कहीं ना कहीं पब्लिक हित को देखते हुए उन्होंने ये कानून बनाया है। पब्लिक हित में है सर, बताइए हमको कौन खुश है इनसे? अच्छा, पब्लिक खुश नहीं होगी, मान लीजिए हादसे में रुकावट आएगी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री खुश होंगे, माननीय मोदी जी खुश होंगे, योगी जी आए उनके सहयोगी खुश है, बाद बाकी कोई नहीं खुश है। और बताइए, जो मुआवजा सरकार देती थी और सरकार ने वो ड्राइवर देंगे। अच्छा ये बताइए कि इस कानून में आपको कौन कौन सी कमियां नजर आ रही हैं? सर कमियां यही है, जैसे पहले 2 साल था, पहले क्या है अभी क्या 10 साल कर दिया गया है सर। जब 10 साल कर देंगे तो ड्राइवर का जो घर में उनकी माता जी है, उनकी बहन है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, परिवार है, तो अगर 10 साल मैं जेल काटता हूँ सर ठीक है, मगर हमारा परिवार को कौन देखेगा? हमारे परिवार को अमित शाह जी देखेंगे? हमारे परिवार को मोदी जी देखेंगे? कभी नहीं। मगर ड्राइवर भाई जो हैं पूरा सिस्टम पूरा हाथ पे अपने जान को लेके चलते हैं सर। कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाता है एक्सीडेंट हो जाने के बाद ड्राइवर दबा रहता है, उसमें ड्राइवर दब के मर जाता है। ऐसा जगह पे पहाड़ है, घाटी है, उस पर से गाड़ी पलट जाती है नीचे, उसमें दब जाता है ड्राइवर, वो मर जाता है। उसका घर परिवार का कौन देखने वाला? कोई नहीं देखने वाला सर। उसमें क्या है, कुछ भी नहीं होता है। ड्राइवर मर गया ठीक है, उसको मर गया, पोस्टमार्टम करे, उसको घर पहुंचा दिए, उसका काम खत्म सर। लेकिन उन्होंने पब्लिक सुरक्षा को देखते हुए ये दूसरा पार्ट भी इसमें जो है उन्होंने डाला है कि अगर आप जो घायल व्यक्ति है उसको अस्पताल तक पहुंचाने का काम करते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान कम 5 साल की होगी। चलिए ठीक है सर, अगर सजा की बात कर रहे हैं जैसे सर, तो पहले तो पब्लिक जो होता है ना, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर भागने के लिए इसलिए सोचता है ड्राइवर ना भागे, वो पहुंचा देगा, मगर ड्राइवर जैसे भागता है ना तो पब्लिक जो है ना
पकड़ लेती है, पकड़ के उसको इस तरीके से मारती है सर, इस तरीके से मारती है, उसको मार के पहले उसी को हॉस्पिटल पहुंचा देती है। पहले उसी को पहुंचा देगा, ड्राइवर को पहले ड्राइवर को पहुंचाएगा, बाद में वो पहुंचेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? चलिए ठीक है, मान लीजिए इसका अमित शाह जी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लाए गए इस नए कानून से अगर मान लीजिए आप नाखुश हैं तो करना क्या चाहिए? सर करना यही चाहिए कि हमारा लोग का हड़ताल चालू हो गया है, अभी टिकरिया प्लांट बंद हो गया, लखनऊ प्लांट बंद हो गया, भारत पेट्रोलियम भारत सरकार के, और उसके बाद ये बनारस में भारत पेट्रोलियम बंद हो गया, इंडियन का प्लांट बंद हो रहा है। सर इससे क्या है कि हम लोग को बहुत दिक्कत है सर, इस कानून को अगर वापस नहीं लेंगे तो हम लोग ये 3 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, महीनों भी ये आंदोलन चलेगा, महीनों भर ये आंदोलन चल सकता है। ये आंदोलन इस आंदोलन 10,000 की चोट देंगे, उनकी अर्थव्यवस्था हम नष्ट कर देंगे। ये कैसे चाचा अर्थव्यवस्था? अब तो बड़े अर्थशास्त्री निकले। अगर वो हमारे बातों को नहीं सुनती, हमारी गरीबियत को नहीं, तो एक गरीब की आवाज़ बता रही है कि उनकी सारी जो इतनी हाई फाई अर्थव्यवस्था उनका चल रही है, उनकी अर्थव्यवस्था में पता लग जाएगा आपको लोगों को भी कि तीन दिन के बाद इतनी अर्थव्यवस्था हमारा नाजुक हो गई। हाँ सर डामाडोल हो वही करेगी, क्योंकि छोटा से लेके बड़ा सामान ड्राइवर लेके जाता है। वो रेलवे है तो अपने जगह पर छोड़ देगा, जल मार्ग है वो अपने जगह पर छोड़ देगा, वायु मार्ग है अपने जगह पर छोड़ देगा। वहाँ से सिर्फ ड्राइवर सबके घर द्वार शहर हर एक जगह तो ड्राइवर ही न पहुँचाते हैं, न कि दोनों का बोलते राजनेता आके पहुँचाते हैं सर। जहाँ रास्ता नहीं है तहाँ तो उतारे के लिए कोलिया हम पे जाके उतारते हैं कि भाई पब्लिक है, पहुँची माल तब ही न जौन है सरकारों का जली लड़का आदमी के परेशान न हो, पहुँच चलो खाने पे सामान सब ड्राइवर गली घर द्वार सब जगह पहुँचाता है। तो कहीं ना कहीं ये कानून वापस लेना चाहिए। बिल्कुल सर, वापस लेना नहीं, उसका खामियाजा वो स्वयं भोगेंगे। तो दोस्तों बता दें कि आप सुन पा रहे थे, ये सारे ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर थे और भारत पेट्रोलियम की गाड़ी चलाते हैं, यानी कि जितने भी बड़े से बड़े यानी कि जितने भी छोटे से बड़े वाहन के चालक हैं, ट्रक चालक हों चाहे फिर 4 व्हीलर के चालक हों, जो दूसरे की गाड़ियां चलाते हैं, कहीं ना कहीं सख्ते में आ गए हैं और इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बनाया गया नया कानून है उसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उसमें संशोधन नहीं किया गया या फिर उस कानून को वापस नहीं लिया गया तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की खबर बस यहीं तक, मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।